सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार और जानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग द लॉस्ट चाइल्ड के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो एक टेस्ट सीरीज का पार्ट है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज आ चुकी है। ठीक है, और उसी का ही एक पार्ट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। तो आज हमारा जो टॉपिक है द लॉस्ट चाइल्ड, उसी के कुछ एमसीक्यूज को हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है आज का, द नेम द थिंग दैट द चाइल्ड सॉ ऑन हिज वे टू द फेयर। ठीक है, जब वो फेयर में जा रहा था तो वो कौन सी थिंग है जो बच्चे को क्या कर रही थी, अपने ओर मतलब दिख रही थी बच्चे को। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं। नंबर 1, टॉय, स्वीट्स एंड गार्लैंड्स एंड बैलून्स। ठीक है, तो ध्यान से, इसमें क्या आपका आंसर होगा वो बताइए। तो आप लोग को पता है कि इसका आंसर जो होगा वो ऑल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग भी आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर टॉय भी उसको दिखा था, स्वीट्स एंड गार्लैंड्स भी दिखे थे, एंड क्या मिला था, बैलून्स भी मिले थे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट। ठीक है, तो जो बच्चा है अपने माता पिता के पीछे क्यों रह गया। ठीक है, क्या रीजन उसका था कि बच्चा जो है पीछे की तरफ रह गया। Because of the stop he took to look closely at the favorite thing, किसी फेवरेट थिंग को देखने के चक्कर में वो पीछे रह गया। बिकॉज ही वॉज वॉकिंग स्लो, क्या वो धीरे धीरे चल रहा था, क्या वो रो रहा था, या ऑल थिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग मुझे बता दीजिए फटाफट। मैं कमेंट चेक कर लेता हूँ आप लोग के आ रहे हैं कि नहीं। चलिए, आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि वो अपनी फेवरेट चीजों को देखने के चक्कर में वो क्या रह रहा था, पीछे रह जा रहा था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा ए नंबर सेकंड का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अगर हम करें, व्हाई डिड द चाइल्ड कीप मूविंग विदाउट गेटिंग एनी आंसर। ठीक है, जो बच्चा था बिना कोई उत्तर पाए क्यों आगे बढ़ रहा था, क्या रीजन उसका था कि बच्चा जो है बिना कुछ आंसर पाए अपने पेरेंट्स के वो आगे बढ़ रहा था। बिकॉज ऑफ डेस्टिनेशन के कारण, बिकॉज ऑफ टू मैनी अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड एज्यूम्ड नोशन अबाउट हिज पेरेंट। तो क्या रीजन था, ठीक है, या नन। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो बच्चा है वो बार बार क्यों पीछे रह जा रहा था। तो उसका रीजन था यही कि बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स एंड एज्यूम नोशन अबाउट हिज पेरेंट। मतलब यहाँ पे जो बच्चा है, जो उसके माता पिता हैं, अपने अनुभव और माता पिता के बार बार उसकी मतलब धारणाओं को के कारण वो क्या हो रहा था, बार बार पीछे रह जा रहा था। क्योंकि उसको पता है कि जो माता पिता हैं वो इस चीज को लेने वाले नहीं हैं। ठीक है, इसलिए वो सॉरी, पीछे नहीं रह जाता, इसलिए वो बार बार क्या कर रहा है, आंसर का वेट नहीं कर रहा था। ठीक है, वॉट डिड द चाइल्ड वॉन्ट टू ईट एट द फेयर। ठीक है, बच्चा जो है वो क्या खाना चाह रहा था फेयर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, बर्फी, पेस्ट्री, लड्डू या जलेबी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बर्फी। ठीक है, और बच्चे का फेवरेट कौन सा फूड था, तो बर्फी ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे। ठीक है, तो बच्चे को कब रियलाइज हुआ कि वो खो चुका है इस मेले में। ठीक है, तो वाइल रनिंग, जब वो दौड़ रहा था, while eating आइसक्रीम, जब वो आइसक्रीम खा रहा था, when he turned to take permission from his parents to take a ride on a roundabout। ठीक है, या नन। तो मैं आप लोग को बता दूं, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर होगा आपका सी नंबर ही होगा। क्योंकि जब बच्चा जो था वो कहाँ पे था, राउंड अबाउट के पास, और उस राउंड अबाउट के लिए वो परमिशन चाहता है। ठीक है, और तभी जो होता है, देखता है कि उसको आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसको समझ में आ जाता है कि जो मैं हूं, अब मैं क्या हूं, खो चुका हूं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। लिखा है, व्हाट डिड द चाइल्ड डू व्हेन ही रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका मतलब ये है कि जब बच्चे को यह एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है, तो उसने क्या किया। ठीक है, मतलब रास्ता उसको लगा कि अब मैं खो चुका हूं, तो उसने क्या किया। ठीक है, तो ऑप्शन 1, क्राइड एंड रन हियर एंड देयर, फेल्ट हैप्पी, रिपोर्टेड टू द ऑफिस, नन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डियर स्टूडेंट्स होगा ए, क्राइड एंड रन हियर एंड देयर। ठीक है, तो वो रोने लगा और दौड़ने लगा इधर उधर, यही इसका आंसर होगा 6 का ए आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें, व्हाट डिड द चाइल्ड डू एज दे पास्ड बाय द मस्टर्ड फील्ड। ठीक है,
जब क्वेश्चन ये बोलता है कि जो सरसों के खेत के पास से गुजरते समय बच्चे ने क्या किया, ठीक है, तो क्या किया, ही वुड ट्राई टू कैच ड्रैगन फ्लाइज एज वन ऑफ देम सेटल डाउन टू रेस्ट देयर, ठीक है, मतलब उसने वह ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने एक वहां आराम करने के लिए मतलब बैठ जाता है, मतलब ये पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उससे मतलब बैठ जाता है, इसलिए ही ran आफ्टर बटरफ्लाइज एंड कॉट सम ऑफ देम, ठीक है, तो वो क्या करता है, दौड़ता है बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए, है ना, और ही कलेक्ट सम फ्लावर, फ्लावर कलेक्ट करने लगता है, या स्टार्ट रनिंग, दौड़ना शुरू कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डियर स्टूडेंट्स होगा नंबर एक ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहां पर जो बच्चा है वो क्या करता है, तो वह ड्रैगन फ्लाई जो होती हैं, मतलब मधुमक्खियां जो होती हैं, मधुमक्खी नहीं, ड्रैगन फ्लाइज अलग ही मक्खियां होती हैं, बड़ी बड़ी जिसके पंख होते हैं, ठीक है, वो पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उनमें से एक वहां आराम करने के लिए बैठ जाता है, कौन, ड्रैगन फ्लाई, तो उसको पकड़ने के लिए ये क्या करता है, उछल कूद करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द चाइल्ड रियलाइज, ठीक है, जो बच्चा है वो क्या रियलाइज करता है, क्या महसूस करता है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, बच्चा क्या महसूस करता है, ठीक है, तो वो क्या महसूस करता है, द फेयर वॉज चार्मिंग, द टॉय वर अट्रैक्टिव, द पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, ठीक है, तो वो क्या महसूस करता है कि फेयर जो है बहुत सुंदर है, या टॉय जो है बहुत अट्रैक्टिव है, या जो पेरेंट्स हैं वो वैल्यूएबल एसेट है, मतलब बहुत ही ज्यादा मूल्यवान जो है धन है, ठीक है, तो वो क्या महसूस करता है बाद में, यस, ऑप्शन नंबर सी, द पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से, व्हाट डिड द चाइल्ड स्पीक रिपीटली आफ्टर लॉसिंग हिज पेरेंट, ठीक है, मतलब अपने माता पिता को खोने के बाद बच्चा बार बार क्या बोल रहा था, ठीक है, क्या वो चिल्ला रहा था अपने माता पिता को खोने के बाद, ठीक है, तो ध्यान से, वो बोल रहा था, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट राइड, आई वॉन्ट टॉय, आई वॉन्ट स्विंग, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो आप लोग को पता है, मैंने अभी आपको बार बार बताया है, इसका जो आंसर होगा ए होगा, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, वेरी गुड नितेश जी, रितु जी, महेंद्र जी, नितेश जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया रिप्लाई आ रहे हैं, शिवानी जी, गीतेश्वरी जी, महेंद्र जी, देवेंद्र जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलिए, शानदार, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, हाउ डिड द जेनरस मैन ट्राई टू काम डाउन द चाइल्ड, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो उदार व्यक्ति ने, जो उदार व्यक्ति है, जो ओल्ड मैन है, उदार व्यक्ति ने बच्चे को शांत करने का प्रयास कैसे किया, क्या उसने चीजों को अपनाया, शोइंग हिम डिफरेंट टॉयज, उसको बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉयज दिखवाए, टेक हिम टू राइड्स, उसको राइड करने के लिए उसने बोला, टेकिंग टू हिम एंड डाइवर्टिंग हिज अटेंशन, उसको लिया और उसका जो ध्यान है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की, या ऑल, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ, उसने सब प्रयास किए, ऑल, ठीक है, उसने डिफरेंट तरह की टॉयज भी दिखवाए, राइड करने के लिए भी बोला, और अलग अलग तरह की चीजें जो दिखवाई, फूल माला दिखवाया उसको, ठीक है, और उसका अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन बच्चा जो है वो क्या बोलता है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, ठीक है, उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल माता पिता चाहिए। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द लॉस्ट चाइल्ड, लॉस्ट चाइल्ड के जो ऑथर हैं उनका नाम बता दीजिए आप लोग, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, भैया मुल्क राज आनंद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक कमेंट में चाहता हूं आप लोग से, वो क्या है, तो मुल्क राज आनंद को साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला और किस लिए मिला, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। व्हाट डज द स्टोरी शो, ये जो स्टोरी है वो क्या बताने की कोशिश करती है, ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, वो वर्किंग ऑफ अफेयर बताती है, वर्किंग ऑफ अ विलेज बताती है, विलेज पीपल आर गुड बताती है, वर्किंग ऑफ अ चाइल्ड माइंड बताती है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए डी, वर्किंग ऑफ चाइल्ड माइंड, वो जो फेयर है वो क्या बताता है, तो चाइल्ड के माइंड को बताता है कि जो बच्चे का दिमाग है वो कैसे क्या काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द चाइल्ड गो विथ हिज पेरेंट, जो बच्चा है उस मतलब वेयर डिड द चाइल्ड गो विथ हिज पेरेंट, ठीक है, बच्चा कहाँ गया था अपने पेरेंट्स के साथ, विलेज फेयर में गया था, सिनेमा हॉल गया था, सर्कस गया था, या ऑल गया था, ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स वो कहाँ गया था, मेले में गया था, विलेज के फेयर में
गया था और बसंत पंचमी बसंत वाले मेले में गया था, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें बोल रहा है कि जो ये आपका थीम है इसकी स्टोरी की वो क्या है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी। तो थीम है आप लोगों की क्या, चूज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड, ठीक है। तो पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच की बॉन्डिंग को बताता है। विलेज पीपल आर गुड, ये बताता है। वी मस्ट गो टू विलेज फेयर्स, ये बताता है कि विलेज फेयर में जाना जरूरी रहता है, अनिवार्य रहता है, या नन। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो 14 है उसका आंसर होगा क्लोज बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड, ठीक है। क्लोज बॉन्ड के बारे में बताता है जो पेरेंट्स और चाइल्ड के बारे में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग भी अगर हमारी टेस्ट सीरीज से रेवा इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को इसमें 60 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। पूरे टॉपिक में 60 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसकी आपको पीडीएफ फॉर्म पे एमसीक्यूज मिलेंगे, साथ में 25 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे जिसमें 20 जो है वो यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे और आपके 5 जो हैं वो एफएलटीज रहेंगे, ठीक है। मतलब फुल लेंथ टेस्ट जिसमें ग्रामर लिटरेचर दोनों के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और अच्छे लेवल के रहेंगे जिससे आप लोग अपने एग्जाम का अनुमान लगा पाए। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस बार पेपर टफ आने वाला है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। पेपर टफ आएगा तो उसके हिसाब से आपको टफ तैयारी करनी पड़ेगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, या फिर रेवा इंस्टीट्यूट ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे यूट्यूब को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में इस नंबर पे आप संपर्क करके और इन्फॉर्मेशन टेस्ट सीरीज के बारे में ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।